हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी योर ब्यूटीफुल बाय सिमी। देखिए, आज हमने ना रीडिंग करनी है। मुझे एक लेडी ने बहुत मैसेज किए हैं कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या वो उनके साथ खुश हैं या वो मेरे पास वापस आएंगे। तो आज हम उसी पे रीडिंग देखेंगे कि जिनके हस्बैंड या वाइफ ने सेकंड मैरिज कर ली है, क्या वो वहाँ पे खुश हैं, क्या वो आपको भूल चुके हैं। जिनकी सेकंड मैरिज हो चुकी, देखिए अभी कौन बोलेगा कि ये टैरो कार्ड झूठ बोलते हैं। मैंने शादी की बात की और 4 इवेंट्स का कार्ड आ गया, आप लोगों के सामने आया। तो देख लीजिए टैरो कार्ड में कितनी ताकत है। और हम जो गॉड को और एंजल्स को मांगते हैं कि हमें सही आंसर मिले, तो एंजल्स हमें वही आंसर्स देते हैं कि जो हमारे लिए ठीक होते हैं। और मैं तो हमेशा प्रे करके गॉड की तभी आप लोगों के लिए कार्ड अपने सब्सक्राइबर के लिए खोलती हूँ। ऐसे ही कार्ड नहीं खोलती हूँ, अपने गुरु का ध्यान करके तभी मैं कार्ड खोलती हूँ और मुझे ठीक करेक्ट आंसर मिलते हैं। इसीलिए शादी का लिया था मैंने हेरोफेंट। जिद्दबाजी में कई लोगों ने अपना घर खराब किया। ओ वाह, जस्टिस का कार्ड आ गया। देखिए, जब इनजस्टिस हो जाता है ना, और मेरी रीडिंग में तो जस्टिस का कार्ड आता ही है। यूनिवर्स हमेशा मुझे करेक्ट आंसर देते हैं, इसके लिए मैं खुद थैंक यू बोलती हूँ यूनिवर्स को कि मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर दे पाती हूँ। इसी वजह से सबसे पहले मैंने बोला, जिन्होंने दूसरी शादी कर ली, जो चले गए आपको छोड़ के, ये देखिए एक के बाद एक कार्ड कैसे निकले हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया विदाउट कट। मेरी एक ही बार में पूरी रीडिंग बनाती हूँ मैं, बीच में कोई कट नहीं होता, कोई झूठा नहीं होता, कोई कार्ड दोबारा उठा के रखा नहीं जाता। जिनके पति या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, नंबर 1, हो सकता है कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा कमाते थे या आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा कमाती थी। अगर ऐसा नहीं है तो जिनकी वाइफ या हस्बैंड छोड़ के गए, वो हो सकता है कि वो पैसों की वजह से छोड़ के गए, क्योंकि सबसे पहले 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है और मुझे ये बताता है कि जो कुछ हुआ वो पैसों से लेके शुरू हुआ। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप उनकी लाइफ में थे, आप उनकी वाइफ थी, घर पे थे, आप शादी हो चुकी थी, उनके लिए ही रीडिंग है, तभी वो और ऑप्शन भी तलाश कर रहे थे। हमारे पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। इट मीन्स वो बंदा या बंदी कभी भी एक बंदे पे टिके रहने वाला इंसान नहीं था या नहीं थी। मुझे सबके लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि लड़के पूछते हैं मैडम ये रीडिंग सिर्फ लड़कियों के लिए है, या लड़कियां पूछती हैं ये सिर्फ लड़कों के लिए है। तो मुझे सबके लिए, मैं जेंडर बेस नहीं करती हूँ, कोई भी किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकता है, जिनसे आप प्यार करते हो या जिनसे आप, जैसे पति पत्नी वाला रिश्ता है। ओके, तो प्यार बहुत था आप लोगों में भी, लेकिन जब उसने सेकंड पर्सन यूज, पहली बात अट्रैक्शन से, या ये कह सकते हैं कि आप मैच्योर नहीं थे। अब मैं इस कार्ड को ना पता नहीं क्यों पर आज बिल्कुल अलग तरीके से प्रोनाउंस करके बताऊंगी आपको। ये है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। हो सकता है कि आपकी पत्नी आपसे उम्र में छोटी थी, ठीक है, या आपका पति आपकी उम्र में आपसे छोटा था या बड़ा था एज में, इसीलिए आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। 6 ऑफ कप्स का मतलब होता है सोल लेवल का प्यार, बट इस रीडिंग में ये कार्ड बिल्कुल अपोजिट चलेगा, क्योंकि इसमें ये है कि या तो आप एज में उनसे छोटे थे अपनी वाइफ से, या आपका हस्बैंड आपकी एज में आपसे बड़े थे, इसलिए आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। जो मैं कहना चाहती हूँ आप समझ रहे होगे कि एक इंसान एज में ज़्यादा बड़ा था और दूसरा छोटा था, इसीलिए आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए कभी भी। इसीलिए आप लोगों का घर टूट गया। तो अभी क्या हो गया कि जो घर तोड़ के गया था ना, जो इंसान ऑप्शनों के पीछे भाग के गया था, वो इंसान है इस समय परेशान। पैसा उसके पास हो चुका है ख़त्म। जो पैसा था
वो खा पी चुकी है या खा पी चुका है जो भी उसका पार्टनर आया। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी हमारे पास आया हुआ है, ठीक है, और 10 स्टार का कार्ड भी आया हुआ है हमारे पास। जब इतने बड़े बड़े मेजर आर्काना के कार्ड आ जाते हैं तो ये हमें बताते हैं कि बात भी कुछ बड़ी ही थी, और वही हमें आगे देखने को भी मिल रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड आ गया। ऊपर से जो भी था, लड़का था लड़की थी, बहुत सख्त मिजाज था, कभी भी उसने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, कभी भी आपको नहीं समझा कि आपको क्या चाहिए, कभी भी आपसे अटैचमेंट उन्होंने जताई ही नहीं। चाहे आपकी शादी 2 साल चली या 10 साल चली या 5 साल चली या 8 साल चली, कितने साल चली। और पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड हमें ये बताता है कि आपके सामने बैठे बैठे भी उन्होंने कई बार किसी से फ़ोन पे, आपने हो सकता है उनके फ़ोन में कई बार कुछ चेक भी किया और आपको यही मिला कि वो किसी और से ही बातें कर रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड यही बताता है कि एक बंदा है जो ना समझी है। मैंने अभी एज की बात की थी ना, उसी बात को ये वेरीफाई कर रहा है ये कार्ड, कि एज में जो बंदा आपसे छोटा था वो आपसे अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाया, वो कभी भी आपसे खुश थी ही नहीं या था ही नहीं। आपकी शादी आपके घर वालों ने कर दी, लेकिन आप एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए। आप लोग और जो भी साथी आपका छोड़ कर गया वो और ऑप्शन देखता चला गया, उसने कभी भी आपसे प्यार किया ही नहीं, लेकिन आपको दुख दिया, आपको तकलीफ़ें दी, आपको परेशानियां दी, तब आप रोए और आपने गॉड से प्रे की कि मुझे जस्टिस चाहिए। जैसे मैंने शुरू में बोला कि मुझे एक कमेंट आया है, उस लेडी ने यही लिखा है कि मेरे बच्चे हैं और मैं खून के आंसू रो रही हूँ और मेरा हस्बैंड चला गया दूसरी औरत के पास, उसने शादी कर ली, और बताओ क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। द जस्टिस का कार्ड जब आ जाता है ना, तो इसका मतलब है इस रीडिंग को देखने वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनके साथ धोखा, छल, कपट, फरेब, उनके साथ बहुत कुछ हुआ है। हो सकता है पैसों के लिए आपको तंग भी किया गया है, जैसे दहेज के लिए आप लोगों को बहुत दुखी किया गया है, जिसकी वजह से फिर आपको छोड़ दिया गया कि आपके माँ बाप पैसे नहीं दे पा रहे तो आपको छोड़ दिया, दूसरा ऑप्शन ले लिया। जब आप रोए हो ना, तो अब उसकी भरपाई करेंगे जस्टिस गॉड जब अपने हाथ में डिसीजन ले लेते हैं ना, तो फिर ये सब पलट के आता है। अब जितना आप रोए हो, दूसरी शादी उसकी होने के बाद अब उसकी बारी है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो ना वो रोए, तो वो रोएगा। आप चाहते हो वो रोएगी, तो वो रोएगी। क्यों? 10 स्टार का कार्ड आ गया। आपकी मैनिफेस्टेशन गॉड को पता चल रही है कि आप क्या मांग रहे हो। मैं लेकिन आपसे फिर भी एक ही बात बोलूँगी कि किसी के लिए कुछ मांगो ही मत। जब आपको एक बार ज़िंदगी में धोखा मिल गया तो उस रास्ते को ही छोड़ दो। उन लोगों से दूर हो जाओ जो आपको दुख देते हैं, आपको परेशानियां देते हैं। आप उनकी लाइफ से दूर ही रहो ना, और अपने आप को भी उनसे दूर ही रखो, क्योंकि वही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप हर समय मैनिफेस्ट करते रहोगे तो फिर ना चाहते हुए भी, चाहे अब आपसे दूर हैं वो, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, आप हर समय फिर भी उनके लिए ही सोच रहे हो। छोड़ दो, जाने दो। गॉड पे एक बार भगवान को बोल दिया ना, भगवान मुझे उस इंसान ने दुख दिया, अब आप जानो और आपका काम जाने। अब आपको भगवान पे विश्वास है ना, आपके अल्लाह पे विश्वास है, आपके गॉड पे विश्वास है, तो उसको छोड़ दो, ख़त्म कर दो उस किस्से को, वहीं स्टोरी ख़त्म। उस इंसान ने आपको कचरे की तरह अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दिया, और आप भी अब उसे अपने लाइफ से ऐसे ही निकाल के फेंक दो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है और आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो आपने नीचे आके ये ज़रूर लिखना है कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। आपको ये लिखना चाहिए, गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। जो मैनिफेस्ट करोगे, जो आप भगवान से मांगोगे, वो आपको मिलेगा। कार्ड आप लोगों के सामने आए। रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई आप लोगों ने मुझे बताना है, और मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो गॉड आपको दे रहे हैं। गॉड आपके बिल्कुल पास में है, इसलिए जो मैनिफेस्ट करना है बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो जाएगा।
अपने लिए हैप्पीनेस मांगो और अपने लिए खुशियाँ मांगो। जो चले गए दुख दे के उनको छोड़ दो। ओके, तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी, और लोगों में भी शेयर कर देना ताकि आप जैसे अगर आपके सामने ये वीडियो आती है तो ज़रूर इसमें कोई मैसेज है आपके लिए, ठीक है। और मेरे चैनल पे आके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो और एक लाइक दे दिया करो छोटा सा, ताकि मुझे अच्छा लगता है और मैं रीडिंग करूँ आपके लिए। बाय, टेक केयर व्यूअर्स।